गरीब पैदा होना बदकिस्मती हो सकती है, पर गरीब मरना बेवकूफी है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, अरबपति खरबपति हैं, उनमें से अधिकांश की अगर आप हिस्ट्री जाके देखेंगे तो वो पुश्तैनी अमीर नहीं है, वो भी गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को जगाया, अपने अंदर इच्छा पैदा करी, चुनौतियों का सामना किया और आज वो करोड़पति अरबपति खरबपति बन चुके हैं। इसलिए गरीब मरना बेवकूफी है। बस बहुत हो गया, अब हमें चाहिए क्या? चाहिए हमें चाहिए आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी जो शब्द है, मैंने आरसीएम में आने के बाद ही सुना था, इससे पहले नहीं सुना था कि आर्थिक आजादी भी कुछ चीज होती है। तो क्या होती है आर्थिक आजादी? थोड़ी सी हम इस पर बातचीत करते हैं। आर्थिक आजादी का मतलब यह है कि हमारे पास इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, इतना पैसा हो कि पैसा खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। कितना पैसा हो? इतना कि खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। अगर आपके बच्चे ने फरमाइश कर दी कि उसको 5,000 रुपए किसी काम के लिए चाहिए, तो आपको पूछना ना पड़े, आपको उसको कहना ना पड़े कि कब दूंगा, क्यों दूंगा, कैसे दूंगा। आपकी वाइफ ने आपसे कोई फरमाइश करी, आपको उसको अगले महीने टालना ना पड़े, उसको हम बोलते हैं आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत बार लोगों को एक गुरूर होता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है। लेकिन वो लोग आपको नजर आ जाएंगे रेलवे स्टेशन पे एक गरीब रिक्शे वाले से बार्गेनिंग करते हुए कि ठीक ठीक लगाओ। वो लोग आपको नजर आ जाएंगे एक गरीब सब्जी बेचने वाले से बार्गेनिंग करते हुए ठीक ठीक लगाओ। ये वो लोग हैं जो ऊपर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं, बहुत हो चुका है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें आर्थिक आजादी चाहिए। इस समझौते वाली जिंदगी को आप चाहते हैं? कैसा जीवन चाहते हैं? ऐसा समझौते वाला जीवन चाहते हैं या आप ऐसी लग्जरी लाइफ चाहते हैं? दोनों तस्वीर आपके सामने हैं, लेफ्ट साइड वाली भी है, राइट साइड वाली भी है। आप इशारे से मुझे बता सकते हैं कि आप लेफ्ट साइड वाली चाहते हैं या राइट साइड वाली चाहते हैं? बिल्कुल, अधिकतर लोग राइट साइड वाली ही चाहते हैं। अब ये सफर आप देख रहे हैं, आप कैसा सफर चाहते हैं? लेफ्ट साइड वाला सफर चाहते हैं या आप अपनी फैमिली के साथ बाई एयर राइट साइड वाला सफर चाहते हैं? जी हां, राइट साइड वाला चाहते हैं। आप इस तरह से किसी ऑटो में सफर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि एक लग्जरी कार आपका इंतजार कर रही हो, उसके सामने एक ड्राइवर खड़ा हो जो आपका वेट करता हो, उसके माध्यम से आप ट्रेवल करें? तो लेफ्ट साइड वाली आपको लाइफ चाहिए कि राइट साइड वाली लाइफ चाहिए? ये डिसीजन आपको लेना है। आर्थिक आजादी के साथ साथ दूसरी चीज हमें जो चाहिए वो चाहिए समय की आजादी। क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास ये सारी लाइफस्टाइल तो है, पैसा तो भरपूर है, लेकिन पैसे को एंजॉय करने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो हमें पैसा भी चाहिए और पैसे को एंजॉय करने के लिए समय भी चाहिए। हमें अपने और अपने परिवार के सभी सपनों को भी पूरा करना है। हमें कई पीढ़ियों के लिए सुरक्षा चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात, हमें कई पीढ़ियों के लिए, हमें इस जन्म की, इस अपने परिवार की बात नहीं कर रहे, अगला जन्म जो हमारी पीढ़ी लेने वाली है, उसका अगला जन्म जो हमारे परिवार में होने वाला है, उन सभी के लिए हमें सुरक्षा चाहिए और पूरे देश में पहचान चाहिए, मान सम्मान चाहिए। तो मुझे बता दीजिए, बाहर कौन सी ऐसी नौकरी है, बाहर कौन सा ऐसा व्यापार है जो आर्थिक आजादी भी दे दे, समय की आजादी भी दे दे, परिवार के सभी सपनों को भी पूरा करने दे, हमारे कई पीढ़ियों के लिए सुरक्षा प्रदान करा दे, पूरे हिंदुस्तान में हमें पहचान दिला दे और हमें भरपूर मान सम्मान दिला सके? बाहर ऐसा कोई विकल्प नहीं है। इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है आरसीएम बिजनेस। और हम सभी लकी हैं कि सही वक्त पर हमने आरसीएम में आने का फैसला ले लिया है। आज की इस मीटिंग को हमने अटेंड किया है, तो हम ऊपर वाले को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज हम सही जगह पर हैं, सही समय पर हैं। रतन टाटा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूं। मैं रिपीट करता हूं, रतन टाटा ने बोला, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूं। आरसीएम करने का फैसला, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि आपका ये गलत फैसला है,
तो अब हमने फैसला तो ले लिया है कि हम करेंगे तो सिर्फ आरसीएम का काम करेंगे, और हमें अपने इस फैसले को उन तमाम लोगों को सही साबित करके दिखाना है कि हमारा फैसला बिल्कुल सही था। करना क्या होगा, थोड़ी सी बातचीत हम इसके ऊपर कर लेते हैं। आपने इस तरह का टेम्पू आपने पहले देखा होगा, इस तरीके का टेम्पू हुआ करता था जिसको स्टार्ट करने के लिए कोई बटन नहीं होता था। टेम्पू का जो ड्राइवर होता था वो इस तरह का इंजन का ढक्कन खोलता था, उसके ऊपर एक रस्सी लपेटता था और जोर से रस्सी खींचता था और वो टेम्पू स्टार्ट हो जाता था। करना क्या होता था, रस्सी उसके जो ढक्कन खोल के अंदर लगाता था इंजन के ऊपर, उसको जोर से घुमाता था और वो टेम्पो स्टार्ट हो जाता था। लेकिन बहुत बार क्या होता था, जब वो रस्सी लगा के रस्सी खींचता था टेम्पो स्टार्ट नहीं होता था, फिर दोबारा लगाता था, फिर खींचता था, स्टार्ट नहीं होता था। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार कई बार वो प्रयास करता था तो भी उसका टेम्पो स्टार्ट नहीं होता था। ठीक वैसे ही आरसीएम बिजनेस में भी ऐसा होता है कि क्योंकि आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करना बहुत आसान है, अपना हमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो दी, अपनी घर की जरूरत का सामान खरीदा, आरसीएम ज्वाइन हो गए। लेकिन पैसा, जिस पर्पस के लिए हम इस सिस्टम में काम करते हैं, वो पैसा कमाना उतना आसान नहीं होता जैसे वो टेम्पो स्टार्ट करना उतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जब 4-5 बार अपने तरीके से प्रयास कर लेता है, आखिरी बार जब वो हिम्मत हारने वाला होता है तो अपने अंदर की पूरी शक्ति को जगाता है, पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करता है और आखिरी प्रयास करता है, रस्से को दोबारा से लगाता है और पूरी शक्ति के साथ आखिरी बार प्रयास करने के उद्देश्य से कि अब मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, उस रस्से को पूरी ताकत के साथ खींच देता है और वो फिर टेम्पो स्टार्ट हो जाता है। तो आज वही वक्त आ चुका है कि आपने बहुत बार प्रयास कर लिए, 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार, लेकिन एक बार अपनी पूरी ताकत को एक साथ एक जगह एकत्रित करके वापस से एक एनर्जी आखिरी बार के लिए ताकत लगा दीजिए कि ये हमारा आखिरी टाइम है, आखिरी चांस है। और जब पूरी आखिरी चांस होता है तब हम पूरी ताकत लगा देते हैं, और जब पूरी ताकत लगा देते हैं ये टेम्पो स्टार्ट हो जाता है। तो जब टेम्पो स्टार्ट हो सकता है तो हम टेक्निकल क्यों नहीं आ सकते। तो हमें आवश्यकता है एक बार पूरी ताकत लगा के काम को करने के लिए। उसी के लिए ये मिशन टेक्निकल 2021 बना है, TCL के इसका शॉर्ट फॉर्म है। आपको व्हाट्सएप पे एक PDF फाइल भेजी गई थी, उसमें डिटेल में सारी चीज लिखी हुई है कि आपको क्या क्या करना है। इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर प्रिंट आउट की सुविधा आपके पास नहीं है तो सिंपल कागज पे सुंदर हाथों से राइटिंग से आपको लिखना है जो भी डिटेल इसमें मांगी गई है, आपका ईमेल एड्रेस, आपका आईडी नंबर, आपका नाम क्या है, आपके पास डिस्प्ले वॉल है या नहीं है, आप डायमंड क्लब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वर्तमान में कौन सा लेवल आपका है, कौन से महीने में आप रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं, कौन से महीने में आप टेक्निकल लेवल अचीव करना चाहते हैं, आपके अपलाइन में एक्टिव रॉयल्टी अचीवर का नाम क्या है, उसका आईडी नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, आपके अपलाइन में एक्टिव टेक्निकल अचीवर का नाम क्या, उनका आईडी नंबर क्या, उनका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी टीम में 2000 बीवी की परचेज करने वाले कितने लोग हैं, लगभग आईडी आपको लिखना है, आपका आरसीएम ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपको इसमें जरूर लिखना है। मुख्य उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, हर व्यक्ति का अलग हो सकता है, किसी व्यक्ति का पैसा हो सकता है, किसी का सम्मान हो सकता है, किसी का सुरक्षा हो सकता है, किसी का टाइम पास करना भी हो सकता है। जो भी आपकी वजह है वो आपको लिखना है। नीचे आपको लेफ्ट साइड में अपने हस्ताक्षर करने हैं, राइट साइड में आपके परिवार में जो सदस्य हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनके सिग्नेचर करना है। उसको अपने घर की सबसे पवित्र दीवार पे चिपकाना है। चिपकाने के बाद उसकी फोटो खींचनी है और वो फोटो आपको अपने अपलाइन के तमाम रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर को व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा जो लिंक मैंने यहां दिया हुआ है, आपको व्हाट्सएप पे भी दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट खुल के आएगा। ये तमाम डिटेल ऑनलाइन आपको भरनी है, उसको सबमिट करना है, वो डेटा ऑटोमेटिक कंपनी के पास पहुंच जाएगा। 2 काम है, दोनों करने हैं। पहला काम इसको फॉर्मेट को भर के अपलाइन को व्हाट्सएप करना है, दूसरा काम इस लिंक पे क्लिक करके आपको सीधा इंफॉर्मेशन कंपनी के पास पहुंचानी है। जैसे ही कंपनी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएंगी, कंपनी आपको बहुत सारी प्लानिंग कर रही है आपको टेक्निकल बनाने के लिए, कुछ आपको ट्रेनिंग के लिए आपके लिए एजेंडा कंपनी तैयार कर रही है, वो सुविधाएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगले 10 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 महीने हमारे पास हैं 2021 के लिए। अगले 10 महीने हमें एक फौजी की तरह काम करना है। जैसे एक फौजी होता है, फौजी
और आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर, मैं दोनों का किसी अदरवाइज में कंपैरिजन नहीं कर रहा, फौजी अपनी जगह है, लेकिन हमें फौजी से सीख लेनी है। जिस तरीके से फौजी काम करता है उस तरीके से हमें भी अपना अगला 10 महीने काम करना है। फौजी की खूबियां क्या होती हैं, कुछ खूबियां मैं आपके सामने एक बार दोहरा देता हूं, आप सभी जानते हैं। जैसे फौजी हमेशा भरपूर जोश और जुनून से भरा रहता है, कभी आपने कोई फौजी ढीला नहीं देखा होगा, हमेशा उसके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, तभी वो बॉर्डर पे खड़ा हो सकता है। एक ढीला व्यक्ति फौजी हो ही नहीं सकता, और गलती से अगर कोई ढीला फौजी बन गया, बॉर्डर पे चला गया, तो वो वहां पे ड्यूटी नहीं कर सकता। तो उसकी पहली कंडीशन है उसके अंदर जोश जो है और जुनून है वो भरपूर होता है। सीनियर द्वारा बताए गए काम को अंजाम तक पहुंचाता है, जो भी उसका सीनियर होता है, जो भी उनका अफसर होता है, वो उनको जो आदेश दे देता है, फिर उस आदेश को वो 100% अंजाम तक पहुंचाता है। इफ, किंतु, परंतु, बट, ये वो बीच में नहीं लगाता। जैसा उसको बताया गया एज इट इज पालना करना, वो अपनी ड्यूटी मानता है और उसको एज इट इज पालना करता है। हर परिस्थिति में लगातार आगे बढ़ता है। एक बार जो मिशन उसने स्टार्ट कर दिया, फिर वापसी जाने का रास्ता वो खत्म कर देता है। अनुशासन में रहता है, वह मिशन पूरा होने से पहले पीछे हटने की सोचता तक नहीं है। डिसिप्लिन, फौजी हमेशा अपने डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। जो नियम कायदे कानून है उसे सिर्फ एक बार बताने पड़ते हैं, दोबारा याद नहीं दिलाना पड़ता, ऑटोमेटिक उसके दिनचर्या में वो अनुशासन होता है। इसी वजह से फौजी फौजी हो जाता है। ट्रेनिंग के माध्यम से स्वयं को हर हाल में निपुण करता है। कोई भी व्यक्ति अपने मां के पेट से सीख के नहीं आता, जो भी सारी चीजें सीखते हैं हम इस धरती पे आके, बाहर आके सीखते हैं। तो ठीक ऐसे ही फौजी भी ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को हर चीज में निपुण करता है। कोई भी काम जो उसको लगता है, उसको बताया जाता है कि ये काम आपको आना चाहिए, वो काम उसको सीखता है, उसकी ट्रेनिंग लेता है, और तब तक ट्रेनिंग लेता रहता है जब तक उस काम को वो सीख नहीं जाता। इसलिए वो फौजी कहलाता है। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, शादी आ गई, कोई जन्म दिवस आ गया, कोई मरण दिवस आ गया, कोई त्योहार आ गया, को जुकाम हो गया, बीमार हो गया, इस तरह के बहाने कभी कोई फौजी नहीं देता है। आपने कभी कोई फौजी ऐसा देखा जो मैदान में, जंग के मैदान में मिशन पे गया हो और वो कह रहा हो साहब मैं तो वापस आ गया, ठंड बहुत थी वहां तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, बारिश हो रही इसलिए मैंने मिशन कैंसिल कर दिया, मेरे दूर के रिश्तेदारी में कोई शादी आ रही है तो मैं तो मिशन कैंसिल करके जा रहा हूं, कोई जन्मदिन हो गया या दूर का रिश्तेदार कोई इस दुनिया से चला गया, या कोई त्योहार आ गया, या कोई बीमार, छोटा मोटा कोई बीमारी हो गई, इस वजह से कभी भी कोई फौजी अपना मिशन कैंसिल नहीं करता। क्या हम इस तरह से काम कर सकते हैं जिस प्रकार एक फौजी करता है? अगर हम फौजी की तरह काम कर सकते हैं तो आप आरसीएम में 100% टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। आरसीएम के एक जाबाज फौजी रहे हैं, उनका नाम है मिस्टर सतीश पंडित, तो मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए तालियां हो। उनकी कविता आपने कई बार सुनी होगी, एक बार उनके मैं शब्दों को थोड़ा सा दोहरा देता हूं। अपनी राह खुद की तू आसान कर, खुदा के लिए खुद पर ये एहसान कर, तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से ना खुद को परेशान कर। एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, बस उसी को दिल में तू मेहमान कर। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, मतलब इश्क का मतलब यहां यह है कि जो भी आपका मिशन है, जो भी आप करना चाहते हैं, वहां आपको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। मजे मजे में, आराम आराम से वो काम होने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया है कि इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर। कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो आराम प्रस्त जिंदगी है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे, एक काम कर, हो सके तो काम। आराम तलबी हर दिल अजीजी, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि इजी लाइफस्टाइल हर किसी को पसंद है। आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे, एक काम कर, हो सके तो काम कर। हमें कंफर्ट जोन से बाहर आके एक काम करना है कि हमें काम करना है। काम करने का नाटक नहीं करना है, हमें सिर्फ काम करना है। राह में उसकी अगर है मुश्किलें तो तेज चल, जाकर वही आराम कर। अगर आपको लगता है कि रास्ते में कुछ दिखते हैं, रुकावटें हैं, तो सफर 5 किलोमीटर का है, चाहे आप रोते रोते काटो, चाहे हंसते हंसते काटो, काटना तो पड़ेगा। अब ये कर सकते हैं कि आप हंसते हंसते फटाफट सफर काट के फिर आप आराम करेंगे तो उसका सुकून, उसका मजा कुछ और ही होगा।
हर लम्हा जिसको कहता है तू जिंदगी, हर लम्हा जिसको कहता है तू जिंदगी, जिंदगी को बस उसी के नाम कर। तो ये सतीश पंडित जी की कविता है जो बहुत ही प्रेरणास्पद है। हमें इनके एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहिए अगर आपको वाकई मिशन टेक्निकल में आप टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं कि हमें क्या क्या काम करना होगा। वैसे आप सभी समझदार हैं, आप सभी जानते हैं, फिर भी हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो एक बार दोहरा दे। तो मैं दोहरा देता हूं कि हमें क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहला काम जो मस्ट हो चुका है वो है डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब। आप में से जिसने भी अभी तक डिस्प्ले वॉल नहीं लिया है, आप तुरंत डिस्प्ले वॉल ले लें। बगैर डिस्प्ले वॉल के अगर आप आरसीएम में बड़ी सफलता चाहते हैं, बगैर डायमंड क्लब के आप आरसीएम में अगर बड़ी सफलता चाहते हैं, तो आपकी हालत इस तरह की है कि आप जयपुर जाना चाहते हैं, दिल्ली वाली ट्रेन में बैठे हैं, यानी कि जाना किसी और दिशा में है और प्रयास किसी और दिशा में हो रहे हैं। ये मस्ट कंपलसरी है कि डिस्प्ले वॉल आपके पास होना चाहिए। 5000 बीवी की सेल्फ आईडी पे आपकी हर महीने परचेज होनी चाहिए। अगर ईमानदारी से करें तो आरसीएम में इतने ज्यादा प्रोडक्ट आ चुके हैं कि अगर आप 100% आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लें, अगर आप 100% न्यूट्रिशन अपने परिवार में 4-5 सदस्य भी हैं उनका न्यूट्रिशन यूज कर लें, तो 5000 बीवी तो घर में ही कंज्यूम हो जाता है। मैं अपना बता सकता हूं कि मेरा 5000 बीवी से अधिक कंज्यूप्शन तो घर पे ही होता है। और अगर आप रिटेल करते हैं तो टीसी छाबड़ा जी ने बहुत अच्छा आसान शब्दों में बता दिया कि मात्र 170 बीवी की पर डे की एवरेज आती है, कि 170 बीवी भी अगर आप रोज सामान कंज्यूम करते हैं या रिटेल करते हैं तो भी 5000 बीवी से अधिक इजीली हो जाता है। तो आप में से जो भी अभी डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं और आप टेक्निकल जाना चाहते हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है आप तुरंत डायमंड क्लब स्टार्ट कर दें, क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। जब तक आप डायमंड क्लब नहीं करेंगे, आपकी टीम डायमंड क्लब नहीं करेगी, और आपकी टीम अगर डायमंड क्लब नहीं करेगी तो आपको टेक्निकल पहुंचने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा काम करना है, प्रतिदिन कम से कम एक नए व्यक्ति से तो संपर्क करना ही करना है। कोई दिन हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन हम एक नए व्यक्ति से प्लान शेयर ना किया हो या हमने प्रोडक्ट शेयर ना किया हो। रोज कम से कम एक व्यक्ति मिनिमम है, आप 2 से मिले, 3 से मिले, 5 से मिले, 10 से मिले, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोई भी दिन आपका नागा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप नौकरी करते हैं तो रोज जाते होंगे, अगर आप दुकान चलाते हैं तो रोज खोलते होंगे, ठीक ऐसे ही अगर आप आरसीएम जो आपकी पीढ़ियों को सुरक्षा दे सकता है, यहां भी काम तो रोज करना पड़ेगा। हाँ, आप 2 घंटा करें, 4 घंटा करें, 1 घंटा करें, वो चॉइस आपकी है, लेकिन करना डेली पड़ेगा। काम क्या है? लोगों से मिलना, तो ये काम रोज ही करना है। हर दिन एक व्यक्ति कम से कम आपको मुलाकात करनी ही करनी है। 2000 या 5000 बीवी वाली टीम का निर्माण, 100, 200, 500 वालों पे आपको ज्यादा समय खराब नहीं करना। जो सिर्फ यूजर हैं, जो सिर्फ सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको 2000 बीवी कम से कम कराना है, और जो थोड़ा बहुत भी बिजनेस को लेकर गंभीर है, काम करना चाहते हैं, उनको 5000 बीवी के लिए तैयार करना है और ऐसी ही टीम का निर्माण करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सिर्फ यूजर हैं, जिनको सिर्फ सामान लेना है, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, इनकम से कोई मतलब नहीं है, उनको जो 2000 बीवी का ऑफर चल रहा है, मार्च महीना आपके लिए अभी फिलहाल लास्ट मंथ है, अप्रैल में ये सुविधा है या नहीं अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। जो भी व्यक्ति मार्च महीने से 2000 बीवी की परचेज स्टार्ट कर लेता है, 6 महीने लगातार करेगा, 7वें महीने 2000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। मैं क्लियर करता हूं, 2000 बीवी मिनिमम है। अगर आपने 6 महीने में किसी एक महीने में 1999 भी कर दिया तो आप इस ऑफर से बाहर हो जाएंगे। तो 2000 बीवी से ज्यादा कितना भी हो, लेकिन 2000 बीवी से 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 2100 बीवी करेंगे तो 2100 रुपए का मिलेगा, 2500 बीवी का करेंगे तो 2500 रुपए का मिलेगा, 5000 बीवी करेंगे तो 5000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको ऐसी टीम का निर्माण करना है जिसमें या तो 2000 बीवी वाले यूजर हो या 5000 बीवी करने वाले आपके डायरेक्ट सेलर हो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो आपके साथ आगे बढ़ने को, काम करने को तैयार है। 2 ही कैटेगरी रखो, या तो 2000 बीवी वाले या 5000 बीवी वाले, इससे नीचे पे ज्यादा हमें समय व्यर्थ नहीं करना है। प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। मैं इस विषय पे थोड़ा सा आपसे डिटेल में बात करूंगा। अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो प्रोफेशनल बनना होगा। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है, वकील का एक प्रोफेशन होता है,
इंजीनियर एक प्रोफेशन होता है, ऐसे डायरेक्ट सेलर भी एक प्रोफेशन है। तो हमें एक प्रोफेशनल की तरह काम करना पड़ेगा। इजीली हमें मिल जाता है वो इसका अलग की पॉइंट है, लेकिन हमें एक प्रोफेशनल की तरह काम करना होगा। वो आप सभी समझदार हैं। आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। जैसे मीटिंग में प्रॉपर ड्रेस कोड में रहना है। जब भी मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, ऑफलाइन मीटिंग हो, 1 to 1 किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो आपका ड्रेस सब प्रॉपर होना चाहिए। आरसीएम की ड्रेस हो, आरसीएम की शर्ट, आरसीएम की पैंट, आरसीएम की बेल्ट, आरसीएम की सॉक्स, ए टू जेड, ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर, जो भी हो वो आरसीएम का ही होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, हमें फौजी की तरह काम करना है। फौजी वर्दी में ही रहता है मिशन में। जब वो मिशन के लिए निकलता है तो कुर्ता पजामा पहन के नहीं निकलता, वो टी शर्ट में नहीं निकलता। उसका मिशन होता है तो अपनी यूनिफॉर्म में होता है। तो हमें भी अपने मिशन में यूनिफॉर्म में रहना है। चाहे आपकी ऑनलाइन मीटिंग हो, ऑफलाइन मीटिंग हो, 1 to 1 हो, काउंसलिंग हो, हमेशा प्रॉपर ड्रेस कोड में, साफ सुथरे कपड़ों में वो आरसीएम के ही होने चाहिए। मीटिंग में प्रॉपर अनुशासन में बैठना है। ये थोड़ा सा ऑनलाइन मीटिंग का डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ऑफलाइन मीटिंग में तो हम सामने ही टोक देते थे, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में हम हर किसी को टोक नहीं पाते। थोड़ा सा आपकी इंसल्ट ना हो इसलिए हम बोलते भी नहीं है। लेकिन ऑफलाइन मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग में बहुत बार मैं देखता हूं, लोग मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, वीडियो उनका ऑन है, बैठ के खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, कोई इधर ध्यान, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। इसका मतलब अभी आप प्रोफेशनल नहीं है, अभी आप सीरियस नहीं है। आप अगर मीटिंग में हैं, आप 1.5 घंटा अगर मीटिंग में हैं, तो 1.5 घंटा बर्बाद कर रहे हैं अगर आपका ध्यान ही उस जगह पे नहीं है। तो जब भी मीटिंग अटेंड करें, हाथ जोड़ की विनती है, प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन का पालन करें। आपके कैमरे से पीछे बैकग्राउंड भी दिखाई देता है, तो थोड़ा सोच समझ के बैठिए आप कहां बैठे हैं, क्योंकि आपके पीछे क्या चल रहा है वो इस वीडियो में नजर आ रहा है। बहुत बार लोग ऐसी जगह बैठ जाते हैं जो पीछे से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पीछे कपड़े टंगे हुए हैं, कोई दरवाजा आ रहा है, मतलब डिस्टरबेंस हो रहा है। तो आपने कोशिश करनी है आप दीवार के पास जाके बैठे, जिससे आपके पीछे कोई ना आए, क्योंकि आपका वीडियो आपकी डाउनलाइन देख रही है, आपका वीडियो आपके अपलाइन देख रहे हैं। और अगर वहां कुछ हलचल नजर आती है तो आप एक तरह का अपलाइन की तौहीन कर रहे हैं। आप जिस जगह बैठे पर्याप्त मात्रा में वहां रोशनी है कि नहीं है, क्योंकि आपकी टीम आपको वॉच कर रही है। जैसा आप करेंगे वैसा वो डुप्लीकेट करेगी। आपका फेस प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ड्रेसअप में है कि नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको प्रोफेशनल बनाती हैं। मैं इस चीज में तारीफ करना चाहूंगा कमल जी का, तारीफ करना चाहूंगा लक्की कोहिनूर जो उनका, और तारीफ करना चाहूंगा नथी लाल जी का। और भी काफी सारे लोग हैं जो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, ड्रेसअप में रहते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, लाइटिंग को देखते हैं। इस चीज के लिए मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। आप व्हाट्सएप अगर आप यूज कर रहे हैं, सभी लोग कर ही रहे हैं, व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट्सएप में डीपी आप क्या लगाते हैं थोड़ा सोच समझ के चयन कीजिए। डीपी में कुछ उल पलूल चीजें नहीं होनी चाहिए। आप व्हाट्सएप किसी को भेज रहे हैं तो कुछ ऊट पटांग आपको नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आप अब प्रोफेशनल बन चुके हैं। आपने अगर कॉलर ट्यून लगा रखी है, आप कॉलर ट्यून चाहे ना लगाएं, अगर कॉलर ट्यून लगा रखी है तो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एक सभ्य कॉलर ट्यून लगाएं। आपको किसी ने कॉल किया, आपका अपलाइन है या आपका डाउनलाइन है, आपका क्रॉस लाइन है, अननोन नंबर है, और बाई चांस किसी वजह से आपने कॉल अटेंड नहीं किया है, तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि जैसे ही आपके हाथ में मोबाइल आए, आप जैसे ही फ्री होंगे, सबसे पहले आपने कॉल बैक करना है, दोबारा उनको कॉल करना है। सॉरी सर, आपका कॉल आया था, मैं उस समय बिजी था, मैं अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। ये अपनी आदत में डालना है, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आप गैर जिम्मेदार नहीं है। शेड्यूल बनाकर काम करना है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन कर लिया, किसी दिन नहीं किया। प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे रोज इतने घंटे करना है, इस दिन मुझे वहां जाना है, इस दिन मुझे इधर जाना है, इस दिन मुझे 1 to 1 करना है, इस दिन मुझे होम मीटिंग करनी है, इस दिन मुझे बॉडी चेकअप करना है। वो सारा चीज आपकी डायरी पेन में नोटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब जैसा मन कर हम उठ के चले गए, वो अनप्रोफेशनल तरीका हो गया। बड़ी सफलता तभी मिलेगी जब हम प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करना है। टूल हमेशा आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर एक प्लम्बर भी है, एक इलेक्ट्रिशियन भी है, एक कारपेंटर भी है, तो उसके भी टूल होते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आए और आके बोले कि मैं अपने टूल्स नहीं लाया, क्या करेंगे उसका? कारपेंटर आया, टूल नहीं लाया,
प्लम्बर आया, टूल नहीं लाया तो किसी काम का नहीं, आपको लगेगा कि ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी है जो काम पे आया लेकिन टूल ही नहीं लेके आया। ठीक ऐसे ही भी हमारे टूल हैं, हमें प्लास पेचकस ले जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रॉपर एक साफ सुथरा बैग होना चाहिए, बैग के अंदर आरसीएम से रिलेटेड कोई बुक, मार्केटिंग बुक होनी चाहिए, आपके पास आरसीएम का पेन होना चाहिए, आपके पास प्लान दिखाने के लिए पेपर होना चाहिए। अधिकतर हम ये गलती करते हैं, पेपर भी सामने वाले का मांगते हैं कि आप एक पेपर दे दो मैं आपको कुछ बताता हूं, तो आप नजर आ रहा है कि आप प्रोफेशनल नहीं है। आरसीएम की डायरी होनी चाहिए, इस तरह के टूल्स हमेशा आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो ये आपको मैंने बताए कुछ पॉइंट्स। इसके आगे हम बढ़ते हैं। हॉट लिस्ट बनाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं आप। हॉट लिस्ट, आपकी टीम में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो आप 100 के 100 लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, आपको उन 100 में छटनी करनी है। जो आपको बेस्ट 10 लोग लग रहे हैं उन 10 लोगों को छांट लीजिए। बेस्ट का मतलब जो आपको लगता है, जो ड्रीमर हैं, जिनके सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है, ऐसे 10 लोगों की आप हॉट लिस्ट बनाएं, उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखें। लगातार उनसे कम्युनिकेशन रहो, कोशिश करें कि रोज दिन में एक बार अपनी हॉट लिस्ट के लोगों से आपकी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अगर हॉट लिस्ट हमारे पास नहीं होती तो कई बार अच्छे लोग हमारी पकड़ से निकल जाते हैं। हर महीने स्वयं की ज्वाइनिंग निकालना बेहद जरूरी है। आप डायरेक्ट सेलर हैं, आपको लोगों को रिक्रूट करना है, ज्वाइन कराने का काम आपका है, और आप महीने में एक भी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेलर नहीं है, आप लीडर नहीं है। अगर आपकी खुद की एक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, आप लोगों से ज्वाइनिंग की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अगर आप खुद ही ज्वाइनिंग नहीं करते। तो इसको कंपलसरी कर लीजिए कि हर महीने कुछ भी हो जाए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई इश्यू नहीं है, एक ज्वाइनिंग हर महीने कम से कम होनी ही होनी चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट की द्वारा, आपके खुद के कॉन्टेक्ट की। अगर आपका कॉन्टेक्ट की कमी है, आप दोबारा से अपनी लिस्ट बनाइए। इन दिनों में जो नए लोग टकरा रहे हैं, किसी ट्रेन में आप गए, किसी बस में आप गए, मार्केट गए, आप दूध लेके आए, आप सब्जी लेके आए, किस भी व्यक्ति से सुबह शाम तक मिलते हैं, उन लोगों की दोबारा से लिस्ट बनाइए। लेकिन ये काम बेहद जरूरी है। कोई भी डॉक्टर कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना बन जाए, लेकिन वो खुद प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता। कोई भी वकील कितना बढ़िया वकील क्यों ना बन जाए, वो खुद प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता। ठीक ऐसे ही आप आरसीएम में कितने ही बड़े लीडर बन जाओ, आपको खुद प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना, खुद ज्वाइनिंग कराना, पर्सनल ज्वाइनिंग प्रोस्पेक्टिंग करना आपको नहीं छोड़ना। अपलाइन डाउनलाइन के साथ मजबूत और स्थायी संबंध बनाना। लोगों को ज्वाइन कराना बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा उससे बड़ा काम है लोगों को साथ लेके चलना। सतीश पंडित जी एक बात कहा करते थे कि लोग बिजनेस नहीं छोड़ते, लोग लोगों को छोड़ते हैं। लोग बिजनेस नहीं छोड़ते, बिजनेस में छोड़ने का कुछ है ही नहीं। छोड़ोगे किस चीज को? नमक हल्दी मिर्च धनिया छोड़ ही नहीं सकता कोई आदमी। लोग लोगों को छोड़ते हैं। अपलाइन ने ऐसा कह दिया, डाउनलाइन ने ऐसा कर दिया, इस वजह से बिजनेस छोड़ दिया। तो आपको कभी भी इस दिशा में नहीं जाना। और एक चीज मैं यहां दोहराना चाहूंगा, सतीश पंडित जी एक बात कहा करते थे कि अगर आपका अपलाइन काम नहीं कर रहा, बहुत से लोग कहते हैं मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा, तो अगर आपका अपलाइन काम नहीं कर रहा तो हो सकता है उसकी कोई वजह है, उसकी कोई समस्या हो, तो हो सकता है हम उसको कह दें कि वो स्टूपिड है। अगर आपका डाउनलाइन काम नहीं कर रहा, हो सकता है उसके साथ कोई चैलेंज है, कोई समस्या है, हो सकता है वो स्टूपिड है। लेकिन आपका अपलाइन काम नहीं कर रहा, आपका डाउनलाइन काम नहीं कर रहा, इस वजह से अगर आप काम नहीं कर रहे तो कहते हैं कि इसका मतलब आप महा स्टूपिड है। अपलाइन नहीं कर रहा कोई वजह हो सकती है, डाउनलाइन नहीं कर रहा उसकी कोई वजह हो सकती है, आप सिर्फ इस वजह से ही नहीं कर रहे कि वो नहीं कर रहा, तो आपसे बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं हो सकता। तो हमें मजबूत टीम बनानी है, रिलेशन बनाने हैं, रिलेशन स्थायी बनाने हैं। स्थायी का मतलब ये नहीं है कि आरसीएम करेगा तब तक रिलेशन है। अगर आरसीएम वो किसी वजह से नहीं भी करना तो भी आप उसको रिलेशन बना के रखें, क्योंकि मैंने अपने 10 साल के तजुर्बे में देखा है कि बहुत सारे लोग इस सिस्टम से चले जाते हैं, लेकिन हमारे रिलेशन अगर बने रहते हैं तो वो लौट कर वापस भी आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आज काम नहीं कर रहा, हो सकता है 6 महीने के बाद करे, हो सकता है 2 साल के बाद करे, हो सकता है 10 साल के बाद करे, लेकिन अगर आपके उसके रिलेशन बने रहेंगे तो एक दिन वो जरूर आएगा। और अगर आपके रिलेशन खराब हो गए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके साथ तो काम करने वाला नहीं। अपनी टीम को सिस्टम से जोड़ना है। हर व्यक्ति को अपने आप नहीं जोड़ना। आप बहुत धुरंधर हैं, आप बहुत एक्सपर्ट हैं, मान लिया आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन सारे लोगों को अगर आपने खुद से जोड़ दिया तो आप कितना काम कर पाएंगे? अपनी टीम को सिस्टम से जोड़े। सिस्टम क्या है? मंगलवार की मीटिंग सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम से जोड़े। यूनिक एजुकेशन सिस्टम सिस्टम का पार्ट है, उसके साथ जोड़े। अपलाइन
आपका सिस्टम है, अपनी टीम के लोगों को अपलाइन के साथ जोड़ें। तो सभी को खुद के साथ जोड़ के नहीं रखना, सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है कि जब आपके लोग सिस्टम से कनेक्ट होंगे तो ही आपको सिक्योर बिजनेस मिलेगा। जब तक आपके लोग सिर्फ आपसे ही कनेक्टेड हैं तो सिक्योर नहीं है। जब तक आप दौड़ रहे हैं बिजनेस आएगा, आपका दौड़ना बंद, बिजनेस आना बंद। बड़ी टीम को संभालने के लिए लगातार अपने स्किल का विकास करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों की टीम में संख्या हो गई 100, 200, 500, 1000, 2000, वॉल्यूम 50,000। क्यों है? क्योंकि टीम तो आ गई, लोग तो बन गए, लेकिन हमने अपने स्किल्स को उसके हिसाब से डेवलप नहीं किया, उस टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो लोग आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। टीम को साथ रखना है, रोके रखना है, वो तभी होगा जब हम अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, और वो क्षमताएं बढ़ेंगी लगातार बुक्स पढ़ के, लगातार ट्रेनिंग्स अटेंड करके, लगातार अपलाइन से काउंसलिंग करके आपके स्किल ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट बता रहा हूं आज के लिए, वो है अधिक से अधिक अपने डुप्लीकेट तैयार करना। अब सिंपल सा एक सवाल मैं आपसे करता हूं, एक व्यक्ति है बहुत शानदार प्लान दिखाता है, वो जिसको प्लान दिखाता है, 10 को प्लान दिखाता है, 10 के 10 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा होगा? या एक व्यक्ति दूसरा है जो प्लान तो बहुत अच्छा नहीं दिखाता, ठीक ठाक तरीके से प्लान दिखाता है, लेकिन उसने अपने जैसे 10 लोग तैयार कर दिए जो ठीक ठाक प्लान दिखा रहे हैं? बिजनेस ज्यादा किसका होगा? बिजनेस ज्यादा उसका होगा जिसने अपने जैसे डुप्लीकेट बना लिए। तो आप बहुत धुरंधर हैं, बहुत 30 मार का है, मैंने मान लिया, लेकिन आपके जैसे कितने लोग आपने खड़े करे? बिजनेस तो उस पर डिपेंड करेगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब ही वही हुआ कि जब मल्टी लेवल पे काम होगा, आप कर रहे हैं, वॉल्यूम आ रहा है, वो सिंगल लेवल है, आपके जैसे 10 लोग आपने खड़े कर दिए, अब वो मल्टी लेवल है। तो आपको अपने जैसे डुप्लीकेट बनाना है, पहले खुद को सुधारना है, खुद को डायमंड क्लब करना है, खुद को प्लान श्योर बनना है, खुद को मीटिंग लेने वाला बनाना है, खुद को ये ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करना सीखना है। फिर यही चीज नीचे सिखानी है कि आप जो काम करते हैं, सारे के सारे काम आपकी टीम में कितने लोग कर लेते हैं, वो आपके डुप्लीकेट हैं। अगर अभी तक आपका एक भी डुप्लीकेट नहीं आपने बनाया तो अभी भी सिंगल लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं। आपका बिजनेस ताश के पत्तों पे खड़ा है, थोड़ी सी हवा चलेगी, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो अपने जैसे डुप्लीकेट आपको बनाने हैं। ये 10 काम आपको मैंने बताए हैं, उनको करना है। ग्रोथ फॉर्मूले पे काम करना है, क्यों? टेक्निकल बिजनेस, टेक्निकल वॉल्यूम तभी आता है जब बिजनेस सस्टेन होता है, बिजनेस मेंटेन होता है। आप वाइटल 1 महीने मेहनत करके ला सकते हो, रॉयल्टी 1 महीने मेहनत करके ला सकते हो, लेकिन टेक्निकल 1 महीने मेहनत करके नहीं ला सकते। उसके लिए स्थायी बिजनेस चाहिए, और स्थायी बिजनेस आएगा जब ग्रोथ फॉर्मूले पे काम करेंगे। और ग्रोथ भी हमें कैसी चाहिए? रेगुलर ग्रोथ हो, ग्रोथ भी चाहिए